अभी एक शादी में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। अपने बिहार की शादी, एक टिपिकल बिहारी शादी। टिपिकल मतलब परंपरागत, जिसमें बैंड बाजा बारात एवं बोलेरो पर आने वाले कंटक भविष्य से निश्चिंत सजा धजा एक दूल्हा भी हो। शादियां और उनके उत्पाद यानी बच्चे परंपरागत ही अच्छे होते हैं। आधुनिक हो जाने पर वे बनावटी जैसे लगते हैं। कह के गए हैं लोग कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो तो पछताए ही, जो न खाए वह भी पछताए। मेरा दिल कहता है कि किसी चखने वाले ने ही इस अकाट्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को पूरी कायनात के समक्ष रखा होगा। बेचारा दिल जला। आज अगर वह दिल जला जिंदा होता तो मैं मधुरता के बरनौल लगाने उसके घर तक चला जाता। न जाने उसका लड्डू कितना कड़वा रहा होगा या होगी कि जी इतना जल गया। वैसे कुछ के लड्डू होते ही हैं शुरू से कड़वे, कुछ के कुछ दिन बाद निकल आते हैं कड़वे, जबकि कुछ के लड्डू हल्दीराम के मोतीचूर जैसे होते हैं जो मीठे तथा सदा सेवन किए जाने लायक बने रहते हैं। जिन पुण्यात्माओं के लड्डू सदा के लिए मोतीचूर जैसे निकल आते हैं वे जरूर पिछले जन्म में किसी मंदिर के हलवाई रहे होंगे या होंगी। लड्डू के जब इतने टेस्ट उपलब्ध हों तो न खाकर पछताने वाले को मैं सरासर अभागा मानता हूँ। कारण कि जब पछताना ही है दोनों सूरतों में तो क्यों न खाकर पछताएं। शादी के उपरांत गृह प्रवेश करते समय दुल्हन के समक्ष 3 चरित्र प्रमुखता से आकार ले रहे होते हैं। वे हैं दूल्हा, दूल्हे की माँ तथा दूल्हे के बेचारे पिताजी। बेचारे पिताजी तब से बेचारे हो गए हैं जब से एक कड़वे लड्डू ने उनका जीवन बेसवाद करके रखा है। एक ही घर के अभिन्न सदस्य होने के बावजूद इस अवसर पर तीनों की प्रत्याशाएं अलग अलग हैं। दूल्हा अपने मन में युवावस्था के चिर प्रतीक्षित मनोकामना संजोए अपनी दुल्हन को प्रेमिल नज़र से निहारता है। दूल्हे की माँ निकट भविष्य में अपने घर के लिए नए चिराग के आगमन की आशा संजोए दुल्हन की आरती उतारती है। और दूल्हे के बेचारे पिताजी दुल्हन से अपने ही घर में अपने लिए थोड़ी इज्जत और सेवा पाने की धुंधलाती आशा को ध्यान में रखकर दुल्हन की बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हुआ अपने कड़वे लड्डू से तुलनात्मक अध्ययन करता है। बेचारी दुल्हन इतनी आशाओं और प्रत्याशाओं के मध्य भौचक भी नहीं रह पाती। उसे कहलवा कर भेजा गया है कि कुछ हो जाए पर आज उसे सुंदर और मासूम ही दिखना है, क्योंकि कई जोड़ी सामाजिक आंखें आज यही आशा रखी हुई है उससे, और वह उस आशा पर सही रहने की सफल कोशिश करती है। इस बीच दुल्हन घर की चौखट पर खड़ी खड़ी यह भी समझने की कोशिश करती है कि इतनी प्रत्याशाओं के बीच उसे इस घर में कड़वा लड्डू बन के रहना होगा या मीठा लड्डू बन के। बचपन में जब चित्रहार के किसी गाने में नायक नायिका को प्रेम करता हुआ मैं देखता था तो मेरा मन एक रूमानी कल्पना से ठूंस जाता था कि ये दोनों शादी करके भविष्य में कितने सुखी रहेंगे। फिर मैं स्वयं को उस नायक के स्थान पर रखकर कुछ देर को अपने भावी जीवन के लिए मनोरंजित होता था, पर बाद में ज्ञात हुआ कि नायक नायिका कितने ही भले हों, शादी के बाद प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। 7 समंदर पार के जिस राजकुमार की कल्पना नायिका ने भोलेनाथ से की थी, मिल जाने के बाद उसी राजकुमार को अगली शाम पालक लाने बाजार भेज देती है। नया नया पति बना नायक बड़ी ठसक में हरे हरे पालक लेकर घर लौटता है। खुशी खुशी में वह कुछ पुदीने के पत्ते भी डलवा लाता है, पर स्थिति तब बदल जाती है जब पालक के कुछ पत्ते खराब निकल आते हैं। पालक के कुछ पत्ते खराब निकल आने पर नई नई पत्नी बनी नायिका समूचे पालक को खिड़की से बाहर फेंक देती है। समझदार से समझदार पति वहाँ खड़ा खड़ा अब यह समझने में असमर्थ है कि अगर वह खिड़की से फेंके हुए पालक वापस घर ले आए तो पत्नी के प्रेम से वंचित, और न लाए तो रात के खाने से वंचित। आखिर करे तो करे क्या। ज़्यादातर भारतीय पतियों की जेब में इतने पैसे होते नहीं कि वह फिर से ताज़े पालक खरीद कर पत्नी के समक्ष हाजिर कर दें। यहाँ पालक केवल एक चरित्र है, अलग अलग जगहों पर पालक का चरित्र बदल जाता है। भारत का संपूर्ण वैवाहिक जीवन यहीं से धीमी गति से आगे बढ़ने लगता है और अपने इस गुण पर इतराता भी नहीं
कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जय हिंद।